कोई भी अपने मियाँ से पागलपन की इस हद तक प्यार कैसे कर सकती है। एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। पूछा गया कि इन 50 सालों में पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वह खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, चाहे तो इसके बरअक्स यानी जहन्नम बना सकती है। इस सिलसिले में माल व दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें हैं जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शोहर उससे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वह शोहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सी ख़वातीन आला से आला तरीन खाना बनाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नए खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज़ शोहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्खुर मजाक का उनसुर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी फ़ौरन उसे भांप लेता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने कहा, ऐसे मौक़ों पर आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शोहर को यह लगेगा कि आप उनसे जान छुड़ा रही हैं, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौक़ों पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वह पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शोहर किसी हद तक पर सुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं। क्या आप बोलचाल बंद करने का उसलूब अपनाती हैं, एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो। इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। यह दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि आपके साथ उसे सुलह की ज़रूरत है, तो वह इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर यह चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। फिर आप क्या करती हैं। बूढ़ी खातून बोली, मैं 1-2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को इसी की ज़रूरत होती है। फिर मैं नॉर्मल अंदाज में उससे बात करने लगती हूँ। वह पूछता है, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं तो। फिर वह अपने सख्त कलामी पर माजरत जाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी यह बातें मान लेती हैं। बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि जब मेरा शौहर गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूं, और जब वह पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं, ठुकरा दूं। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आपकी इज्जत नफ्स, सेल्फ रेस्पेक्ट। बूढ़ी औरत बोली, पहली बात तो यह है कि मेरी इज्जत नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात यह है कि शौहर और बीवी के दरमियान इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जबकि बीवी और शौहर एक दूसरे के लिबास हैं, तो फिर कैसी इज्जत नफ्स। इसे कहते हैं हुस्न मुआशरत, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका।